जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज पूजा होती है माँ कूसमंडा की। कूसमंडा माता के बारे में कहा जाता है नवरात्रि का जो चौथा रूप है। अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है और माँ दुर्गा का जो चौथा रूप होता है वो कूसमंडा माता का होता है। कूसमंडा माता के जो व्रत कथा है उसके बारे में आपको बताऊँगा, कुछ और ख़ास चीज़ें बताऊँगा। इससे पहले मैंने माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की जो व्रत कथा है उसके बारे में बताया हुआ है, कुछ मंत्र भी बताए हुए हैं। पूरी कहानी अगर आप सुनते हुए आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर में किसको मारने के लिए माँ दुर्गा ने नौ रूपी जो है अपना अवतार लिया था। और उसके बाद अंतिम जो इनका अवतार होता है सिद्धात्री का, ये अवतार लेने के बाद ही माँ ने जो है, आप सभी को पता है, महिषासुर नाम का जो है दानव जो था उसका अंत हुआ था। माता के बारे में कहा जाता है कि माता फलस्वरूप दायिनी हैं। इनकी पूजा अर्चना भी थोड़ी सी अलग तरीके से की जाती है। माँ कूसमंडा के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सूर्य लोक है उसमें निवास करती हैं और माँ का जो तेज इतना ज़्यादा होता है कि जो दानव थे, जब माता कहते हैं जब युद्ध के लिए माता निकली थी तो जो दानव थे इनके पास तेज इतना ज़्यादा था, क्योंकि ये सूर्य लोक में निवास करती हैं, कि इतना ज़्यादा प्रकाश हो गया था कि उनको दिखना बंद हो गया था। तो आधे से ज़्यादा दानव तो ऐसे ही ख़त्म हो गए थे जिनको दिखना बंद हो गया था। माता कूसमंडा के बारे में और भी कई सारी चीज़ें कही जाती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले माता जो है शेरनी पर विराजित हैं और इनकी 8 भुजाएँ हैं। 8 भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र, साथ में कमल का फूल हो गया, कमंडल हो गया, अक्षय माला हो गई, ये भी धारण करती हैं। तो इससे ये चीज़ तो साफ़ है, माता रानी जो है युद्ध के लिए तो निकली, लेकिन साथ में उनकी जो तपस्या है वो भी माता करती रहती हैं। तो माता की इस स्वरूप की कोई अगर एक कहें कि एक पर्याप्त कहानी अगर की बात करते हैं माँ कूसमंडा के जन्म से, तो अगर आप मेरी तीसरी कहानी सुनेंगे या देखेंगे पहली से लेकर तीसरी तक, तो आपको समझ में आएगा। जो माता का जो चौथा दिन होता है जिसमें माँ कूसमंडा की पूजा की जाती है, अगर इससे पहले माँ चंद्रघंटा के बारे में तो उनके 10 भुजाएँ होती हैं, लेकिन माँ जो कूसमंडा हैं इनकी 8 भुजाएँ हैं और इनके हाथों में गदा भी विराजित है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहले माँ शैलपुत्री, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, उसके बाद अगर बात की जाए तो माँ चंद्रघंटा और चौथे नंबर पे आती है माता कूसमंडा। अब अगर शैलपुत्री माता को देखोगे तो उन्होंने हाथों में जो है अपना त्रिशूल लिया हुआ है, लेकिन वो शांत स्वभाव और प्रभावशाली देवी मानी जाती हैं। दूसरी अगर बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, तो माँ ब्रह्मचारिणी जो थी वो माता जो है अपने आप को तपस्या में इतना ज़्यादा लीन करती हैं। वो अगर आप कथा सुनोगे या रिसर्च भी करते हो कहीं पर भी, तो जो मैंने कहानी सुनाई हुई है, कई सारी जगह से रिसर्च करने के बाद ही मैंने सुनाई है कहानी वो, तो आप वो कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, माता ने अपने जीवन में इस चीज़ को उतारा था कि अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो कभी भी फेल नहीं होते। अब बात करते हैं तीसरी माता की। तीसरी माता चंद्रघंटा। चंद्रघंटा से शुरुआत होती है महिषासुर मर्दनी की कहानी, और उसके बाद माता कहते हैं अपना अत्यंत जो विकराल रूप होता है वो धारण करती हुई जाती हैं। तीसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो माता जो है सिंह पर सवार होती हैं, उनके हाथों में 10-10 भुजाएँ होती हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर माँ चंद्रघंटा का जन्म करवाया था और उसके बाद उनके हाथों में इतने सारे अस्त्र शस्त्र दिए गए थे। अब बात करते हैं चौथी देवी जो है माता कूसमंडा। नवरात्रि का चौथा दिन, चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन कूसमंडा माता को समर्पित है। माता के बारे में कोई एक ठोस कहानी तो नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर है माँ शेरनी पर सवार हैं, हाथों में 8 भुजाएँ हैं। 8 भुजाओं के साथ साथ में माता पे वे सभी हाथों में जो है कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र आपको देखने को मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि माँ जो है, जो दानव थे उनसे युद्ध करने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन देखने वाली ये भी बात है माता के, वैसे माता जो कूसमंडा हैं इनके कुछ स्रोत मंत्र भी हैं, कुछ गुप्त मंत्र भी होते हैं माता के, और माता की आरती भी अलग से की जाती है। तो जो लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं, चौथे दिन माता की कथा सुनिए। माता की कथा में कोई ऐसा खास, मैंने आपको बताया कि कोई कहानी व्रत निकल के नहीं आती है, लेकिन यहाँ से पहले माँ चंद्रघंटा और दूसरा फिर माता कूसमंडा,
यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हो जाती है कि माता जो अपना विकराल रूप धारण कर रही हैं और दैत्यों का वध करने के लिए जा रही हैं। तो ये है माता कूष्मांडा की कहानी। जो माँ कूष्मांडा हैं ये यहाँ से आगे बढ़ती हैं। अब इसमें अगर बात करते हों तो अब धीरे धीरे करके माता विकराल रूप लेती जाएंगी। और ये विकराल रूप कब तक लेंगी? जैसे कालरात्रि आ जाती है माता, कालरात्रि हो गई, महागौरी माता हो गई, ये सारी की सारी। जब कालरात्रि में तो आपको सभी को पता है भगवान भोलेनाथ नहीं आते थे, क्या होता, वो जितने भी दानव होते थे उनको मार कर जो है उनको पूरा दैत्य जो समाज था, दानव का जितने भी लोग थे सब लोग डर जाते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, और भगवान भोलेनाथ दानी हैं। तो जब माँ कालरात्रि थी वो तो एक तरफ से जितने भी दानव थे वो सबको जो है ख़त्म करने के लिए आतुर थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ जाकर माँ काली को संभालते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए जय माता दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कोई सुझाव हो तो आप सुझाव अपना दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय माता दी।